YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको एक बड़ी ही रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं। महाभारत के बारे में तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हमने काफी महाभारत को पढ़ा, सुना और देखा भी है। और अक्सर बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के जो प्रमुख कारण थे उनमें दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र आदि कई व्यक्तियों का नाम लिया जाता है कि महाभारत के लिए ये लोग प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। परंतु आज के वीडियो में मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं कि महाभारत के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी थी, जिनके आदेश से महाभारत हुआ था, वह थी पांडवों की माता कुंती। क्योंकि दोस्तों, पांडवों के लिए अपनी माता का जो आदेश था वह सर्वोपरि था। आपने देखा था जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लेता है और पांचों भाई जब अपनी माता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखो माता, हम क्या लाए हैं, आज हमें क्या मिला है, तो माता कुंती बिना देखे ही उनको कह देती है कि पुत्रों, जो भी मिला है उसे आपस में बांट लो। तो अपने माता के वचन की लाज रखने के लिए वे पांचों पांडव द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। तो इसलिए पांडवों के लिए अपनी माता का जो आदेश था वो सर्वोपरि होता था। और दोस्तों, ये माता कुंती ही थी जिन्होंने पांडवों को इस युद्ध को लड़ने का आदेश दिया था। और कब दिया था यह आदेश, यह कथा आज के वीडियो में हम जानेंगे। और जो यह कथा है यह महाभारत में वर्णित है। महर्षि वेदव्यास का जो महाभारत है उसके तृतीय खंड में उद्योग और भीष्म पर्व जो है उसमें यह कथा मिलती है। कथा उस समय की है जब पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण कर लेते हैं। परंतु फिर भी जो दुर्योधन था वह पांडवों को उनका हिस्सा नहीं देता है। तो पांडव अपनी ओर से शांति का एक अंतिम प्रयास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके कौरवों की सभा में भेजते हैं, दुर्योधन के पास भेजते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण वहां जाते हैं और काफी कोशिश करने के बाद भी जब दुर्योधन पांडवों को राज्य वापस लौटाता नहीं है, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के लिए 5 गांव ही मांगते हैं। परंतु इस पर भी दुर्योधन कह देता है कि 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो पांडवों के लिए एक सुई के नोक बराबर स्थान नहीं दूंगा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कौरव सभा से जब वापस आ जाते हैं तो वे माता कुंती के पास पहुंचते हैं, क्योंकि माता कुंती उस समय वहीं हस्तिनापुर में ही रह रही थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण माता कुंती के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके माता कुंती को कौरव सभा में हुई सारी बातों को बताते हैं और कहते हैं कि हे बुआ, अब मैं तुम्हारे पुत्र पांडवों के पास जाऊंगा, अतः आपका यदि कोई आदेश उनके नाम हो तो आप वह बता दें, कोई संदेश हो तो वह आप बता दें, मैं आपका संदेश आपके पुत्रों तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, इस पर माता कुंती कहती हैं कि हे केशव, तुम धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाना और कहना कि बेटा, तुम्हारे प्रजा पालन स्वरूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि तुम तो धर्म के अवतार हो और तुम्हें ही राजा होना चाहिए। परंतु तुम्हारे राजा ना होने के कारण इस राज्य में प्रजा का पालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और पुत्र, जैसे कि वेद के अर्थ को ना जानने वाला जो अज्ञानी होता है वह केवल वेद के मंत्रों को रटता रहता है, परंतु कभी भी वह वेद के अर्थ को नहीं जान पाता, उसी प्रकार से तुम्हारी बुद्धि भी केवल
शांति को ही धर्म के रूप में देखती है, जबकि यह सत्य नहीं है। क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा जो अधिकार है, यदि कोई तुमसे छीनता है तो तुम्हें अपने बाहुबल से, अपने पौरुष से उसको वापस लेना चाहिए। और आगे माता कुंती कहती है कि इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं 5 पांडवों की माता, मेरे 5 पुत्र एक से एक महाबली पुत्र हैं, फिर भी मैं एक दीनहीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अन्न की ओर आशा लगाए रहती हूं। अतः हे धर्मराज, तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो, कायर बनकर अपने बाप दादों का नाम मत डुबाओ और भाइयों सहित उनसे वंचित होकर पापमयी गति को प्राप्त ना हो जाओ। तो दोस्तों, यहां सीधा सीधा माता कुंती कहती है, हे युधिष्ठिर, तुम धर्म के अनुसार युद्ध करो। तो यहां युद्ध करने के लिए एक तो युधिष्ठिर को कह दिया, आगे भीम और अर्जुन के लिए भी माता कुंती ने जो संदेश भेजा था वो इस प्रकार है। माता कुंती कहती हैं कि केशव, तुम अर्जुन से जाकर कहना कि तुम्हारे जन्म के समय जब मैं नारियों से घिरी हुई आश्रम के सूतकागार में बैठी थी, तो उसी समय आकाश में एक आकाशवाणी हुई थी और उस आकाशवाणी ने कहा था कि हे कुंती, तेरा यह पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी होगा। यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध में आए हुए समस्त कौरवों को जीत लेगा और शत्रु समुदाय को व्याकुल कर देगा। तेरा यह पुत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर इस भूमंडल को जीत लेगा। इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा और यह संग्राम में विपक्षी कौरवों को मारकर अपने पैतृक राज्य का पुनरुद्धार करेगा। यह शोभा संपन्न बालक अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। तो हे माधव, मैं यह चाहती हूं कि जो आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो, यही मेरी इच्छा है। और यदि धर्म की सत्ता है तो वह सब कुछ उसी रूप में अवश्य होगा। और आगे माता कुंती कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुम भीम से जाकर कहना कि मुझे राज्य के छिन जाने का उतना दुख नहीं है, जुए में हारने और अपने पुत्रों के वनवास होने का भी मुझे उतना महान दुख नहीं है। परंतु बड़ी सभा में मेरी पुत्रवधू द्रौपदी ने रोते हुए जो दुर्योधन के कटु वचन सुने थे, वही मेरे लिए महान दुख का कारण बन गया है। इसलिए हे माधव, तुम पांडवों से कहना कि वे द्रौपदी की इच्छा अनुसार कार्य करें। तो श्रोताओं, द्रौपदी की जो इच्छा थी उससे तो हम सभी वाकिफ हैं, सभी जानते हैं कि जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उसी समय द्रौपदी ने अपने केसों को खोल करके जो प्रतिज्ञा की थी वह जग जाहिर है। द्रौपदी चीरहरण के समय से ही कौरवों का सर्वनाश चाहती थी और माता कुंती का भी पांडवों के लिए यही आदेश था कि युद्ध करें और द्रौपदी के अनुसार भी कार्य करें। तो दोनों ही सूरतों में माता कुंती ने पांडवों को युद्ध लड़ने का ही आदेश दिया था। इसलिए मैंने कहा है कि महाभारत का युद्ध माता द्रौपदी की आज्ञा से ही लड़ा गया था। यदि ऐसा ना होता, माता द्रौपदी अपने पुत्रों को यह आज्ञा ना देती, तो हो सकता है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वह युद्ध ही ना चाहते। और धर्मराज युधिष्ठिर यदि युद्ध नहीं चाहते तो अन्य चारों पांडव भी अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की बात को कभी झूठा साबित नहीं होने देते थे। जैसा युधिष्ठिर कहते वैसा ही वो चारों भाई भी करते। तो इसका उदाहरण हमने उस दूतक्रीड़ा में भी देखा था, जब युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि स्वयं पांडवों और द्रौपदी को भी जब जुए में लगा दिया, उसे हार गए। उस समय भी किसी भी पांडव ने अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था।
तो हो सकता है कि उस समय भी धर्मराज युधिष्ठिर शांति चाहते, परंतु वो शांति चाहने लायक इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनके लिए माता कुंती का जो आदेश था कि युद्ध करें और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करें।